ओम सतगुरु प्रसाद। गुरु प्रमिला भगवान जी को शत शत नमन। गुरु की वाणी है ये, गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी। गुरु जी कहते हैं कि शरीरों से वैराग लो। ये शरीर क्या है? शरीर है गंद गटर का थैला। मैं शरीर हूँ तो फिर मेरा है, मैं और मेरा, यही तो अज्ञान है और यही दुखों का कारण भी है। शरीरों से वैराग अगर हम लेंगे तभी परमात्मा से, आनंद से कनेक्शन हो पाएगा। ज्ञान से अपना जीवन बनाए। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जो आत्माकार है, जिनको आत्मा का निश्चय है, वो एवर फ्रेश रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। ज्ञानी के घर सदा ही आनंद। हर एक को अपना उद्धार करना है। कैसे करें उद्धार? अपनी कृपा करनी पड़ेगी। 3 कृपाएं होती हैं। पहली कृपा भगवान की कृपा, मनुष्य का शरीर मिलना, विवेक वाली हमें योनि मिली। दूसरा कृपा है कि भगवान ने हमें सतगुरु की, ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में भेज दिया है। अब सिर्फ अपनी कृपा की जरूरत है। अपनी कृपा जिस आप करे, सो सेवक गुरु की मति ले। गुरु कौन? गुरु तो दातार है, जो देता ही रहता है, वापसी में कुछ नहीं चाहिए। जिसने भी अपनी मैं को मिटाया उसने ही आनंद पाया। जब ये रस आए परमात्मा के नाम का, तो माया के रस नहीं भाए। बंधे को बंधा मिले, बंधे हुए को अगर बंधा हुआ मिलेगा तो क्या कौन छुटाएगा? तो छुड़ाने के लिए एक तो निर्बंधन होना चाहिए ना। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। सेवा कर निर्बंध की, पल में देत छुड़ाए। राम राम कहने से बंधन नहीं छूटने वाले। आत्मा का निश्चय होगा, कर्मों की स्टॉप होगी, सबसे प्रेम होगा तो मुक्ति होगी। कुंभों में नहाने से मुक्ति नहीं होती है। एक पंडित जी ने तोता खरीदा, बोलने वाला तोता था। राम राम सिखा दिया उसको बोलना। एक दिन गार्डन में सैर कर रहा था, उसको लोहे का पिंजरा उसका बनवा दिया, तारों का। सामने से सेठ जी आ रहे थे। पंडित जी कहते हैं सेठ जी को राम राम करो, मिट्ठू मियाँ। वो कहता राम राम सेठ जी, राम राम सेठ जी। सेठ बड़ा खुश हुआ, कहता है भाई बड़ा अच्छा तोता है, राम नाम याद दिलवाता है, इसको पंडित जी मुझे बेच लो। अरे नहीं नहीं भैया, मैं नहीं बेचूंगा, ये तो मेरे बड़े काम का है, राम नाम याद दिलवाता है। अरे पैसे बोलो तुम कितने लेने हैं? उसने कहा मैंने 100 रुपये का खरीदा है। अरे तुम 500 लो। 500 रुपये दे दिए उससे, वो तोता खरीद लिया। सेठ जी ने उसका पिंजरा बनवा दिया चांदी का। तो राम नाम कहता था, बंधन तो उसके मुक्त नहीं हुए, लेकिन पिंजरे जरूर बदल गए। अब चांदी का हो गया। वो भी गार्डन में लाके उसको साथ लाता, पिंजरे को, सबको राम राम करता तोता। एक दिन रानी आ गई हो तो कहता है रानी जी आ रही हैं, रानी साहिबा को राम राम करो मिट्ठू मियाँ। वो कहता है रानी जी राम राम, राम राम, रानी साहिबा राम राम। और रानी बड़ी खुश हो गई, कहता है बड़ा अच्छा तोता है, राम राम करता है। तो अपने वजीर को बोलती है तोता इसे सेठ जी से खरीद लो। कहते हैं भाई रानी जी को पसंद आ गया तोता, आपको देना पड़ेगा। बोलो कितने पैसे चाहिए? कहे भाई मैंने तो ये 500 का लिया है। कोई बात नहीं, ये लो तुम 2000 रुपये लो, ये तोता हमें दे दो। अब रानी ने उसका बनवा दिया वो पिंजरा सोने का और किले के बाहर टकवा दिया। और जो भी वहाँ से लोग निकलते, लोग सबको राम राम करता तोता।
एक दिन वो तोता, उसने देखा आसमान में बहुत सारे तोते उड़ते हुए जा रहे हैं। उनसे उसने पूछा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? रोज मैं सुबह देखता हूँ इस तरफ तुम जाते हो, शाम को वापस लौटते हो। उन्होंने कहा, हम दाना पानी चुगने जाते हैं और हमारे गुरुजी रहते हैं वहाँ, उनसे सत्संग सुनते हैं। अरे गुरु के पास जाते हो तुम? गुरु के पास तो युक्तियाँ होती हैं। मैं भी तुम्हारे साथ गुरु के पास जाना चाहता हूँ, खुले आकाश की सैर करना चाहता हूँ। गुरु से मेरे लिए कोई युक्ति पूछ के आना कि कैसे मेरे ये बंधन छूट जाए। हाँ ज़रूर पूछेंगे, मैं शाम को इंतज़ार करूँगा तुम्हारी। ठीक है जी। और वो चले गए। उन्होंने जाके अपने गुरु से पूछा जाके कि एक हमारी बिरादरी का तोता है तो वो सोने के पिंजरे में, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, बंधन तो किसी को भी नहीं पसंद। तो उसने गुरुजी पूछा है कि कैसे छूट सकते हैं, इस पिंजरे से मुक्त कैसे हो सकते हैं। उसको भी बड़ी लगन है आपकी शरण में आने की। तो इतना गुरुजी ने सुना और सत्संग भी नहीं हुआ उस दिन। तो गुरुजी बेहोश होकर गिर पड़े, जैसे मर गए हो। उन्होंने कहा, अरे गुरुजी को क्या हो गया? अब तोतों का गुरु तोता ही था। तो उन्होंने देखा, भाई क्या हुआ? 1-2 घंटे इंतजार करी, लेकिन वो तो बेहोश पड़े रहे। शाम को वापस लौटे, वो इंतजार कर रहा था। हाँ गुरुजी ने क्या बताया? अरे भैया गुरुजी ने क्या बताया, तो सत्संग भी नहीं हुआ। हमने तुम्हारा प्रश्न पूछा कि गुरुजी वो मुक्त होना चाहता है पिंजरा तो सोने का है, पर मुक्त होना चाहता है, खुले आकाश की सैर करना चाहता है, कोई युक्ति बता दो आप। तो गुरुजी तो कुछ नहीं बोले और वो तो बेहोश हो गए सुनते ही, जैसे मर गए। अरे बस गुरुजी ने इशारा दे दिया है, मुझे इनका मैसेज मिल गया, देखना कल मैं तुम्हारे साथ आकाश में सैर करूंगा। उन्होंने कहा, अरे गुरुजी ने तो कुछ बोला ही नहीं, इसको पता नहीं कैसे मैसेज मिल गया। वो चले गए। उन्होंने कहा, भाई एक ही उपाय था गुरु का, गुरु ने भी कोई बताया नहीं, तो इसको शौक लग गया, बेचारा परेशान हो गया है, इसलिए शायद ऐसा बोल रहा है। वो चले गए। उसने फार्मूला अप्लाई कर दिया गुरु वाला, मरने की एक्टिंग करके एकदम लेट गया, जैसे बेहोश हो गया कि जैसे मर गया हो। रानी का नौकर आया, लो मिठू मियाँ हरी मिर्च खाओ, अमरूद खाओ, ये लो वो लो। उसने देखा, अरे क्या हो गया इस तोते को, तो पड़ा हुआ, कहीं मर तो नहीं गया। उसने दरवाज़ा खोला, उठाया उसको, गर्दन कभी इधर कभी उधर। उसने कहा, अरे तो मर गया। अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, रानी का बहुत प्रिय तोता है। भाग के गया रानी साहिबा का जब हो गया, अरे क्या हो गया? ये वो तोता है ना जो आपको प्रिय राम राम बोलता है। कहते हैं हाँ, उसको भी हम वो हरी मिर्च और ये अमरूद वगैरह देने गए, वो तो मरा पड़ा है। रानी भी भाग के आई, देखा उसको, अरे ये तो मर गया। भैया मर गया, अब क्या करें, फेंक दो इसको। वो किले की दीवार पे से पिंजरा खोल के उसको फेंक दिया। जैसे ही फेंका, वो तो मरने की एक्टिंग कर रहा था, मरा थोड़ी था, आकाश में उड़ने लगा। अरे ये तो जिंदा है। और जब तोते आए, उन्होंने देखा तो, अरे तू कैसे मुक्त हुआ? अरे गुरु ने मुझे युक्ति दे दी थी, चलो गुरु के पास चलते। तो पंडित जी एक कथा सुनाया करते थे गार्डन में, रोज सत्संग करते थे। अब वहाँ वो कहते थे, राम नाम कहो तो बंधन छूटे, राम नाम कहो तो बंधन छूटे। वो तोता बोलता था, मत कहो रे पंडित झूठे, राम नाम कहने से बंधन नहीं छूटे। अब सब लोग हंसते थे कि पंडित कहता है कि भाई राम नाम कहने से बंधन छूटते, तोता कहता है तू झूठा है पंडित, राम नाम कहने से बंधन नहीं छूटते, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब सब लोग चले जाते थे, हंसते थे कि ये तोता हमेशा टोकता है पंडित को, कहता है राम नाम कहने से बंधन नहीं छूटते। तो वो गया पंडित अपने गुरु के पास कि गुरुजी क्या करें, पंडित तोते ने बड़ा जीना हराम कर रखा है। क्यों, क्या बात हुई? क्योंकि मैं कहता हूँ राम नाम कहने से बंधन छूटते, क्या छूटते नहीं है बंधन? और वो कहता है कि नहीं पंडित तू झूठा है, राम नाम कहने से नहीं बंधन छूटते। तो गुरु कहता है, वो तोता आ जाए ना तो उससे पूछना कि भैया राम नाम कहने से बंधन नहीं छूटते तो कैसे छूटते हैं, वो तुझे जवाब दे देगा। ठीक है जी। अब आके उसने सुबह सत्संग के लिए बैठा और पहला सेंटेंस जैसे ही बोला, राम नाम कहो तो बंधन छूटे, तोता फौरन बोला, मत कहो रे पंडित झूठे, राम नाम कहने से बंधन नहीं छूटे।
वो कहता है भैया राम नाम कहने से बंधन नहीं छूटते तो कैसे छूटते हैं? कहता हाँ मैं बताता हूँ। मैं राम राम बोलता था, मुझे एक सेठ ने खरीदा। पहले मेरा जो गरीब आदमी था तारों का, उसने लोहे का पिंजरा बनवाया, सेठ ने बनवा दिया चांदी का पिंजरा। फिर सेठ से खरीद लिया रानी ने सोने का पिंजरा बनवा दिया। पिंजरे बदलते गए, राम राम बोलता था मैं, पिंजरे बदलते गए, पर मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति तो गुरु से मिली। गुरु ने मुझे युक्ति दी कि मर जाओगे तो छूट जाओगे, और मैंने वो फार्मूला अप्लाई किया और आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि राम नाम कहने से बंधन नहीं छूटते, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। गुरु मिलेगा तो कोई भी बंधन हमारा रह नहीं सकता। ये विषयों के रस जो रस्सियां बन के हमको सब बांध के बैठे हैं, मोह की दलदल सब खत्म कर देता है गुरु। पर गुरु की शरणागति होना पड़ेगा। शरणागति माने शरण में आओ, गति हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं द डूअर अलोन लर्नेथ, खाली बोलो नहीं पर ज्ञान को अमल में लेके आओ। सोक्रेटिस एक फिलॉसफर थे, वो कहते थे अदर मैन लिव टू ईट व्हाइल आई ईट टू लिव। कम खाओ, गम खाओ, तभी स्वस्थ रहेंगे। जिस मौसम में जो अनाज, सब्जियां और फल होते हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो बीमारी जो बेकार की मार है उससे बच सकते हैं। दादा भगवान बोलते थे साइलेंस इज वन ग्रेट आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। टू स्पीक इज लाइक सिल्वर एंड साइलेंस इज लाइक गोल्ड। जो ज्यादा बोलता है वो कई बार गलत बोल जाता है और उसकी वजह से मुसीबत में पड़ सकता है। अगर एक शब्द से काम चलता है तो दो न बोले। सत्यम प्रियम च वदम अप्रियम सत्यम न वदेत। सत्य बोलो, पर कैसा सच जो कड़वा ना हो, जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, ऐसे शब्द हम बोले। होठों की बनावट धनुष की होती है और उसमें बाण है शब्दों के। याद रखें, शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। तलवार का घाव फिर भी भर जाता है। मुख की मौन अगर आ गई तो आप देवताओं की कैटेगरी में आ जाओगे। मुख की मौन देवता बनाती है, पर मुख की मौन आए कैसे? कान से किसी की बुराई नहीं सुनो, आंख से किसी के दोष नहीं देखें और मुख से सत्य परमात्मा के अलावा दूसरे की बात न करें, तो मुख अपने आप मौन हो जाएगा। और मुख की मौन के बाद मन होगा मौन। मन का मौन होना क्या है? ख्यालों से खाली होना। वो स्टेज हमें ब्रह्म पद पर बिठाएगी। An honest man is the noblest work of God. ऑनेस्टी की लोग बहुत कद्र करते हैं। सेठ कितना भी बेईमान क्यों ना हो, पर नौकर चाहिए ईमानदार ही। क्रिटिक्स कौन होते हैं? क्रिटिक्स आर द मेन हु हैव फेल्ड इन their fields, that is art or literature. Never criticize anyone. किसी की कभी आलोचना नहीं करो, पर तुम्हारी कोई आलोचना करे तो उसको धीरज के कान से सुनो। Should never avoid your criticism. The secret of happiness is to be
डिजायरलेस। डिजायरलेस होना ये खुशी का सीक्रेट है। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। का उल्टा क्या होता है? जीओडी गॉड। गॉड का उल्टा है डीओजी डॉग। आइदर यू आर गॉड या फिर तुम दूसरा देखने वाले। कुत्ता हमेशा दूसरा देखता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ह्यूमन बॉडी इज गोल्डन टेम्पल ऑफ गॉड। मनुष्य का जो शरीर है ये सेक्रेड है, पवित्र है। ये भगवान का मंदिर है। भगवान साक्षात इसमें विराजमान है। गॉड हिमसेल्फ रिसाइड्स इन इट। इट्स सिन टू डिनाई योर डिविनिटी। अपने आप को सत्य आत्मा जो कि है परमात्मा नहीं मानना ये पाप है। अपने को भगवान करके जानना, आत्मा करके जानना, शरीर से अलग चेतन आत्मा करके जानना। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। ये सबसे बड़ा जाप है। Things and circumstances would not change, but we have to change. हमें अपने आप को चेंज करना है। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं कि बदल सकें। वो कैसे कर सकते हैं? एडजस्टमेंट करके। एडजस्टमेंट आएगी ज्ञान से। कैरेक्टर इज लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट। कैरेक्टर मस्ट बी केप्ट ब्राइट एज वेल एज क्लीन। कहते हैं कि अगर मनुष्य का धन चला जाए तो जैसे कुछ नहीं गया। मनुष्य का अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कुछ गया। और अगर मनुष्य अपने चरित्र से गिर गया then everything is gone. God is truth and lights its his shadow. God is truth and light his shadow. Jesus Christ बोलते थे, I am the light of the world. Be good to others. You be good. अच्छे तुम कैसे बनेंगे? सी गुड, बी गुड, सी गुड, बट डोंट डू गुड। जब तक तुम अच्छे ना बन जाओ तब तक सत्कर्म नहीं करो, नहीं तो तुमको सत्कर्म करने का अहंकार आ जाएगा। अहंकार आया तो सब सत्कर्म तुम्हारा बेकार हो जाएगा। Habit, if not resisted, soon becomes necessity. धीरज से काम करो। Heaven means to be one with God. पराभक्ति है ये, जहां भक्त और भगवान का भेद ही मिट जाए। भक्ति की पहली स्टेज क्या है? भगवान मैं तेरा। सेकंड स्टेज इज भगवान तू मेरा। थर्ड एंड फाइनल स्टेज इज मैं और तू एक। झगड़ा ही खत्म। न हम न तुम, दफ्तरी गुम। जानत तुम्हें हुई जाई। रामायण में चौपाई 1। रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। कोई गलतियां हैं तो उनको निकालो। Forgive others often and yourself never. Man minus body consciousness is equal to God. देह अध्यास खत्म होना ही आत्मा का निश्चय है। Ocean of peace is within you. तुम शांति के सागर हो। शांति कहां तलाश करते हो?
शांति की इच्छा नहीं करो, इच्छाओं को शांत कर दो। लैक ऑफ पेशेंस इज टेंशन, लैक ऑफ पेशेंस इज एंगर। गुरु इज लाइक अ कैटलिस्ट हु मोटिवेट्स अस। गुरु हमको अट्रैक्ट करता है इन वचनों के द्वारा, अट्रैक्ट करता है, और फिर हमारी जब इन वचनों को हम मानते हैं तो फिर इंस्पायर करता है कि आज हम कर सकें, तुम भी कर सकते हो। गुरु अट्रैक्ट्स, इंस्पायर्स एंड देन ट्रांसफॉर्म्स। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। दे कैन बिकॉज दे थिंक दे कैन। The noblest search is the search for excellence. Expectations means impatience. The support of God is with us. Why to fear? Death is physical change only. आत्मा इज इमॉर्टल। शरीर जन्मा है, मरेगा। आत्मा जन्म मरण में नहीं आती, आत्मा अमर है। नोइंग दाई सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी। अपने आप को जानना कि मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, ये शरीर नहीं, यही है ब्रह्म ज्ञान। 4 वेदों में 1,00,000 श्लोक हैं, और उन 1,00,000 श्लोकों में 80,000 श्लोक हैं कर्मकांड के, जो कि अज्ञान है। 16,000 श्लोक भक्ति भाव के, वो थोड़ा कम अज्ञान है। और 4,000 श्लोक हैं तत्व ज्ञान के, जो कि प्योर सच है। और उन 4,000 श्लोकों में भी 4 महावाक्य हैं। वो 4 महावाक्य क्या हैं? वो हैं जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या है, चेंजेबल है, सच नहीं है। सच क्या है? ब्रह्म सत्य है। वो ब्रह्म है कौन? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। वेदों में भगवान की वाणी है। भगवान कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वम असि, तुम भी ब्रह्म ही हो, तुम भी वही हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान को सुनना। और जैसे ये बताया वेदों में 1,00,000 श्लोकों में, उसी रेशो में संसार में लोग मिलते हैं। 80,000 श्लोक कर्मकांड के, 1,00,000 आदमियों में से 1,00,000 आदमियों में से 80,000 आदमी आपको कर्मकांडी मिलेंगे। कोई कहेगा तीर्थों में जाओ, कोई कहेगा व्रत करो, कोई कहे एकादशी का व्रत करो, कोई कहेगा पूजा करो, कोई कहेगा पाठ करो, कोई कहेगा कांवड़ लाओ। ये जितने भी 80,000 श्लोक कर्मकांड के, 80,000 आदमी आपको कर्मकांडी मिलेंगे। कांवड़ लाते हैं। कांवड़ क्या होती है? जो भी कांवड़ लेने जाता है, एक भी ऐसा नहीं है जो बिना इच्छा के जाता हो कि हम गंगाजल लाएंगे हरिद्वार से, और जहां हम रहते हैं वहां शिव जी पे वो गंगाजल चढ़ा देंगे तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा सोचते हैं वो लोग। तो गंगा जी कहाँ से निकल रही है? शिव जी की जटाओं से, और शिव जी पे लाके उनको चढ़ाते हैं। और कई तो पता है क्या करते हैं, वो एकदम से नहीं चढ़ाते गंगाजल को, शरीर को कितना कष्ट देते हैं, जबकि शरीर में भगवान बैठा हुआ है। शरीर को कष्ट देना भगवान को कष्ट देना है। कई क्या करते हैं, एक बड़ा सा एक बर्तन ले लेते हैं मिट्टी का,
और उसमें नीचे छेद कर देते हैं और वो गंगा जल जो लाए हैं गंगा जी से वो शिव जी भगवान के ऊपर टांग देते हैं और वहाँ से एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद शिव जी भगवान के ऊपर टपकाते हैं। वो सोचते हैं इससे जल्दी हमारी इच्छा पूरी होगी। अब कोई तुम्हारे सिर के ऊपर ऐसा एक बर्तन टांग दे और तुम्हारे ऊपर टप 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 पानी पड़ेगा तो तुम उससे खुश होगे नाराज होगे? कितना अज्ञान है लोगों में। कर्मकांड 80,000 कर्मकांडी मिलेंगे, 16,000 भक्ति भाव। भक्ति यानी भगवान अलग मैं अलग, मैं कर्म करता हूं भगवान उसका रिजल्ट देता है। अपने से अलग भगवान को जानना यह भी अज्ञान है। लेकिन 4,000 श्लोक तत्व ज्ञान के कि भगवान मैं और तू एक ही हैं, भरी भक्ति की पराकाष्ठा है ये। आगे क्या बोलते हैं गुरु जी? सब पासिंग शो है, संसार सब नाटक है और नाटक में एक ही सीन तो नहीं रहता, चेंज होते रहते हैं। ऑप्टिमिज्म कीप्स पैशन बर्निंग। बी एन ऑप्टिमिस्ट, नेवर अ पैसिमिस्ट। हमेशा अच्छा सोचने की आदत बनाए, हर बात में से अच्छा ही निकाल लो, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। एक गिलास में आधा लिक्विड से भरा है वो, तो जो पॉजिटिव सोच वाला वो कहेगा आधा भरा है, नेगेटिव सोच वाला कहेगा आधा खाली है। बात तो एक ही है, लेकिन सोच में कितना फर्क है। एक सोच हमें खुशी देगी और एक हमको दुखी करेगी कि चलो भैया आधा ही सही, गिलास आधा भरा है, ना होने से तो आधा ही अच्छा है। और एक कहेगा अरे पानी भी मिला तो आधा ही गिलास, वो नेगेटिविटी है। एटीट्यूड शुड बी चेंज्ड फॉर अल्टीट्यूड। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुष परमात्मा के लिए अर्थ। लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं माया के लिए, जो कि प्रारब्ध के वश है। और प्रारब्ध है क्या वो हमें नहीं पता, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि मूर्खों को, मूर्ख मैं रखने वाले, बेवकूफ जो ज्ञान से बेवाकिफ है, मूर्खों को, बेवकूफों को दिलासा देने के लिए किसी ने अच्छा शब्द ईजाद किया है, प्रारब्ध, कि तुम्हारे भाग्य में है भैया। उसे शांति मिल जाती है, भैया हो गया, हाँ भाई तुम्हारे प्रारब्ध में ही था, चलो भाई शांति मिल गई। लेकिन प्रारब्ध तुम्हारे हाथ में ही है। 10% प्रारब्ध है, 90% पुरुषार्थ है। आप पुरुषार्थ से प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। लाइफ इज लाइक अ मिराज, डेथ इज द ओनली ट्रुथ। शरीर जन्मा है, मरेगा अवश्य एक दिन, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। क्यों? मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं शरीर को धारण करने वाली आत्मा हूं, जो शरीर से पहले भी थी, अभी भी है। शरीर एक दिन मुझे छोड़ के जाएगा, लेकिन मैं फिर भी रहूंगा। सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस रिमूव्स वीकनेस। Knowledge becomes power when we put it to use. निस्वार्थता, selflessness can change the world. गुरुजी कहते हैं, दादा भगवान, स्टॉप जेलसी, ईर्ष्या बंद करो, एंड स्टार्ट प्रेजिंग अदर्स, दूसरों की प्रशंसा करनी शुरू करो। इट इंक्रीजेस योर IQ लेवल। चिंताएं नहीं करो, चिंता के साइड इफेक्ट्स पता है आपको? स्ट्रेस कॉजेज टेंशंस, टेंशंस कॉज डायबिटीज, डायबिटीज कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, एंड that causes kidney failures, brain stroke and heart attack. There is no failure except in no longer trying.